इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मी मनोज और अविनाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। दोनों पहले एमआईजी थाना क्षेत्र में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों दोनों पुलिसकर्मियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक कमोडिटी कारोबारी को निशाना बनाया था। 4 दिन पहले थाना पलाशिया में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि अब्दुल फहाद जो कि फरियादी था, उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ लूट की जाकर 2 लाख रुपए कैश और लगभग 4,000 यूएसडी डॉलर, जो लगभग 4 लाख होते हैं उनकी कीमत के, उस अकाउंट में नावेद के अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए थे। इसमें नावेद एवं साहिल एवं अन्य 2 जो कांस्टेबल जो अपने आप को पुलिसकर्मी बता रहे थे थाना एमआईजी के, उन चारों को लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाकर और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। उन चारों आरोपी को जेल भेज दिया गया था। इसमें नावेद को पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें कि यूएसडी की रिकवरी होना शेष थी। इसमें डीसीपी जोन 2 सर के द्वारा 311 में भारतीय संविधान में प्रदत्त शक्तियों को के अनुसार इन दोनों ही आरक्षक, जिसमें कि मनोज मालवीय और अविनाश चंद्रवंशी, इन दोनों को ही फिलहाल सेवा से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में प्लॉट देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने एक दंपत्ति के खिलाफ करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों से धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी दंपत्ति फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी दंपत्ति ने क्षेत्र में विकसित की जा रही कथित कॉलोनी में सस्ते दर पर प्लॉट दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए वसूले थे। थाना बाणगंगा में अवैध जो प्लॉटिंग करना, अवैध कॉलोनी और प्लॉट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। इसमें तनीषा एवं उसके साथ अन्य 8 फरियादी थे, जिनको द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि इसमें कई प्रत्येक फरियादी से किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख लेकर और प्लॉट देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें अवैध कॉलोनी थी और इसने प्लॉट देने के नाम पर धोखाधड़ी की। इस पर से थाना बाणगंगा में मनीष दारकुंडे और उसकी पत्नी के खिलाफ केस रजिस्टर, धोखाधड़ी के विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें यहाँ पर थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा टीम लगाई जाकर दोनों ही जो पति पत्नी है, मनीष दारकुंडे और उसकी पत्नी, को इस धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एमबीए के छात्रों की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पीयूष को मुंबई से हिरासत में ले लिया है। आरोपी को ट्रांजिट प्रक्रिया पूरी करने के बाद इंदौर लाया जा रहा है, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार मृतक छात्रा और आरोपी दोनों एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को जानते थे। थाना द्वारकापुरी में एक बॉडी को रिकवर किया गया था। इसमें घटना इस प्रकार है कि 10 तारीख को एक पिता ने अपनी पुत्री को कलेक्ट्रेट के सामने छोड़ा था। नगर निगम में उसको कोई काम था। उसके बाद 10 तारीख को जब वो घर नहीं पहुंची तो 11 तारीख को पंडित में इसकी गुमनाम कायम किया गया था। उसके बाद कल सूचना मिलने पर जब पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि एक, उसमें ये बताया गया था कि एक जो इसका जो फ्रेंड था पीयूष, उस पर शक जा रहा था। पीयूष के लिए दबिश दी गई थी, तो उसका कमरे में ताला लगा हुआ था। तो वहाँ पर पड़ोसी को बताया गया कि जैसे कोई अगर सूचना मिलती तत्काल बताए। कल अचानक उसके दुर्गंध आने से, गंध आने से, तब उनके द्वारा जब पुलिस को खबर की गई तो पुलिस ने जब खोला गया तो वहाँ पर छात्रा की डेड बॉडी मिल गई है। फिलहाल उसका मर्ग कायम किया गया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ में एक टीम रवाना कर दी गई थी महाराष्ट्र मुंबई का पता चला था, जिसमें कि मुंबई पुलिस की मदद से फिलहाल अभी उसको अभिरक्षा में आरोपी को अभी फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। अब पोस्टमार्टम में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार, उससे पूछताछ के अनुसार वैधानिक कार्रवाई थाना द्वारकापुरी के द्वारा की जा रही है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र स्थित एमवाय हॉस्पिटल में मारपीट की घटना सामने आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि अब तक दोनों पक्षों की ओर से किसी प्रकार की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वायरल वीडियो में अस्पताल परिसर के भीतर कुछ लोगों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होती दिखाई दे रही। ये संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एमवाईएच में जो एक मारपीट हुई थी 2 बच्चों में, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर भी पहुंची थी, संयुक्तागंज पुलिस, और उनके द्वारा उनको अलग भी कराया गया था। इसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा फिलहाल अभी संयुक्तागंज में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। विधि तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर शहर में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इंदौर में बच्चा चोरी की किसी संगठित गैंग की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक संदेश प्रसारित कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 1400 गुमशुदा बच्चों के प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें से करीब 1200 बच्चों की तलाश कर उनके परिजनों से मिलवा दिया, जबकि शेष मामलों में लगातार सर्च अभियान जारी है।
देखिए, इस तरह की मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से, इस तरह की जो अफ़वाहें लगातार जो अफ़वाहें फैल रही हैं, बिल्कुल गलत है और भ्रामक है। इस तरह का कोई भी अगर आइडेंटिफ़ाइड किया जाता है, इस तरह की अफ़वाह फैलाने वाले पे, उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन के तहत प्रिवेंटिव ऑर्डर जिसमें संतोष कुमार सिंह सर का 163 वीएनएस के तहत जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की भ्रामक जो प्रचार-प्रसार करना, अफ़वाह फैलाने को दंडनीय अपराध माना गया, जिसमें कि वीएनएस की 223 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि 2025 में कुल मिलाकर 988 गुम बालक बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। साथ ही उससे पिछले 448 बालक बालिका थे जो कि गुम बालक बालिका थे जो कि नहीं मिले थे, तो कुल मिलाकर 1400 से ऊपर की संख्या हो गई थी जो कि नहीं मिले थे, जिसमें कि 2025 में अकेले में ही और 2025 में और अभी 26 में मिलाकर 1200 से अधिक, इन 1400 से अधिक में से 1200 से अधिक गुम बालक बालिकाओं को रिकवर कर लिया गया है, उनको रिकवर किया गया है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस रिकवरी में किसी भी प्रकार का कोई भी जो बालक बालिका के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई है जिसमें कि बच्चा चोरी किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, ये खबर भ्रामक है, अफ़वाह है, इनके खिलाफ अलग से कार्रवाई प्रत्यक्ष से की जा रही है।